हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21, विषय विज्ञान, कक्षा 10। हमारी डेट 25 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके अंदर अगर आज हम इनकी अब तक हमने देखा मेटल्स के साथ धातु और धातु के साथ इनकी अभिक्रियाएं देख रहे थे। आज हम देखेंगे अगर हम इनको पानी के साथ मिला दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले आता है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, तो जो सभी अम्ल होते हैं अगर हम उनको जल में मिलाते हैं तो क्या कैसे आयन उत्पन्न करते हैं, वो H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये आयन वो उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पे है HCl आपका अम्ल है, अगर मैंने इसको साथ पानी H2O के साथ मिलाया तो क्या मिला मुझे, H3O पॉजिटिव और साथ में कौन सा आयन है, Cl नेगेटिव। तो जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H आयन पृथक नहीं हो सकते। अगर जल नहीं होगा तो H+ आयन्स कैसे होंगे, तो वो तो ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। स्वतंत्र रूप में तो नहीं रह सकते ये, लेकिन जो आपका बाकी जो इसके अणु हैं उनके साथ ही मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H पॉजिटिव एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव से दर्शाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है H पॉजिटिव, फिर से H2O हमने किया है तो क्या बन जाता है आपका हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव बन जाता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। देखो अम्ल में क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव अम्ल में अगर हम पानी मिलाते हैं, लेकिन अगर आपका क्षारक और पानी मिलते हैं तो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे है KOH को जब हमने जलीय विलयन में मिलाया तो हमें क्या मिला, कौन से आयन मिले, यहाँ पे K पॉजिटिव हो गया, इधर OH नेगेटिव हो गया। उसके बाद है MgOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा 2OH नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। अम्ल और क्षारक में अगर आप जल मिलाते हो तो क्या होता है, देखो जल में अगर हम अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रतिक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट है वो निकलती है आपकी। तो जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट होती है उस पर जल सकते हो। तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। हमेशा जब भी आप अम्ल और पानी को मिला रहे हो तो कैसे मिलाना चाहिए, अम्ल को आप पानी में धीरे धीरे मिलाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरा नहीं डालोगे, थोड़ा थोड़ा करके डालोगे और साथ साथ लगातार आप जल को क्या करते रहोगे, घुमाते रहोगे, उसको हिलाते रहोगे। ठीक है, उसके बाद है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है ना, अगर आप क्या करोगे, अम्ल में जल मिलाओगे, मतलब हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं। अगर आप अम्ल में जल मिलाओगे तो आपका जो वो आपके फेस पे एकदम से छलक के आपकी जो बाहर आपके जो स्किन है उसको जला सकता है। ठीक है ना, आप जल सकते हो। तो साथ ही जो अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया रहा कांच का पात्र भी, जिसमें आपने उसको डाला हुआ है, कांच का जो ग्लास है, कंटेनर है, वो भी क्या कर सकता है, टूट सकता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कोकैन डिब्बा है या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता जो है वो क्या होती है, देखो जल में हमने अम्ल मिला दिया, क्षारक मिला दिया, अब हमने पानी के साथ मिक्स किया है उसको। ठीक है, तो उसकी सांद्रता तो कम होएगी ना, तो इसलिए प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम तनुकरण कहते हैं, या फिर एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत कहते हैं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वत्रिक सूचक, क्या होता है। तो देखो हमने विलयन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। तो क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, हमें क्या पता कितने हैं, पता कर सकते हो आप, या फिर क्या हम ये आंक सकते हैं कि दिया गया अम्लीय क्षारक कितना प्रबल है। हम एक सार्वभौमिक संकेतक, ठीक है, जो आपको संकेत देता है, इसका उपयोग कर ऐसा कर सकते हैं, जो कई संकेतकों का मिश्रण होता है। ठीक है ना, कई सारे संकेतकों का मिश्रण होता है और ये सार्वत्रिक सूचक एवं विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। इसके रंग से हिसाब से हमें पता लगता है सांद्रता का। ठीक है, तो यह हमें विलयनों में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता जानने में मदद करता है। ये होता है सार्वत्रिक सूचक। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है, जिनके एक एक करके हम हल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। चलिए हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन
उत्पन्न होता है? बताइए। जब भी हमारा जल, अम्ल और जल की अगर होती है आपकी प्रक्रिया तो कौन सा होता है? अभी हमने किया था ना, क्या H3 पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयन, हमेशा यही होते हैं ना। अम्ल की पहचान क्या है? H पॉजिटिव। क्षार की पहचान क्या है? OH नेगेटिव। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे? उत्पन्न होंगे आयन। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब कोई क्षार जल में अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? बताओ, जब क्षार में जल आप मिलाते हो तो क्या कौन सा आयन होता है क्षार में? OH नेगेटिव। ठीक है ना, OH नेगेटिव। हो गया सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित क्या करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? जल को अम्ल में नहीं मिलाना, आपको अम्ल में जल मिलाना है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जल के अम्ल या क्षारक की तनुकरण की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, जिसके कारण आप जल भी सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इनमें अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए ही जल में मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सांद्र अम्ल है उसमें जल मिलाने पर उत्पन्न जो ऊष्मा है उसके कारण क्या होता है? वो उछल कर बाहर आ सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, मिल गया आपको थर्ड का आंसर। आप जल सकते हो, उछलकर बाहर आ सकता है, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे उसको क्या करना है? अम्ल को पानी में मिलाना है और साथ साथ उसको हिलाते हुए जल को मिलाते रहना है। ठीक है, चलिए, सॉरी, अम्ल को मिलाते रहना है। हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयनों H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो देखो, हम उसमें अम्ल में अगर हम जो उसको क्या करेंगे? तनुकृत करेंगे। ठीक है, पानी उसमें मिला देंगे तो उसकी सांद्रता तो कम होगी ना। मान लो दूध है और पानी है, दूध गाढ़ा होता है लेकिन दूध में पानी मिला दिया, पतला हो गया, कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तनुकृत तो क्या होगा? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका, ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपको लिखना है सिर्फ पॉइंट। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? प्रश्न 5 है, सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। क्या होता है? तो देखो, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? कई सूचकों का मिश्रण होता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रताओं पर इसका रंग अलग अलग होता है, इसीलिए हमें ये क्या बताता है? सांद्रता बताता है किसकी? जो हमारा क्षार है या फिर अम्ल है। ठीक है, और ये कई सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। बस ये आपको लिखना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।